नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अपने देश में यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान खोलने पहुंच गए हैं, लेकिन सनातन से जुड़े पवित्र सेंगोल का उपहास उन्होंने उधर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को मुद्दों को भटकाने के लिए सेंगोल और दंडवत का सहारा लेना पड़ा। यानी जिस सेंगोल से हर देशवासी की आस्था और श्रद्धा जुड़ी है, विदेशी धरती पर खड़े होकर राहुल ने उसे भी सियासत का मोहरा बना डाला है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सिख और ईसाई समुदाय का भी भारत में कुछ ऐसा ही हाल है। यानी विदेशी जमीन पर राहुल गांधी ने भारत को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज राहुल गांधी के हर बयान का मैं फैक्ट चेक करने वाला हूं, क्योंकि जिस अमेरिका में खड़े होकर राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र को कोस रहे हैं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिन पहले मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। भारत में लोकतंत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बेहद तारीफ कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या विदेश में मोदी को कोसकर, अपने देश भारत को कोसकर, क्या कांग्रेस का वोट बढ़ जाएगा और क्या कांग्रेस की 2024 में वापसी हो जाएगी? मोहब्बत की दुकान, देश का अपमान, आज का आर पार इसी पर। हेलो, कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई। पवित्र सेंगोल पर सवाल। The Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, lying down and doing all that. पीएम मोदी का अपमान। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. विदेशी जमीन पर देश का दुष्प्रचार। It is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. जिस कार्यक्रम में ये सब कुछ हो रहा था, वह 84 के सिख दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी मौजूद थे। और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से मोदी सरकार के खिलाफ दिल खोलकर दुष्प्रचार किया और फिर इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं। उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून। उनके विचार और उनके कथन हमेशा भारतवर्ष के लिए उच्चतम रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। मात्र 10 दिन पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छू रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपने लोकतंत्र के लिए काफी कुछ किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहकर बुला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तो क्या राहुल ने लंदन वाली गलती सैन फ्रांसिस्को में भी दोहरा दी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोहब्बत की दुकान, देश का अपमान। अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी पर राहुल की सोच और दुनिया की सोच का विश्लेषण देखिए। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज जो बोलेंगे वो तथ्य बोलेंगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं? उन्हें पीएम मोदी को यह भी लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी
क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। बीजेपी और आरएसएस वाले भारत की विविधता पर के लिए एक बड़ा खतरा है। जेम्स मरापे राष्ट्रपति पपुआ न्यू गिनी के क्या कहते हैं। मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया था इन्होंने, यह सम्मान देने का तरीका है। राहुल गांधी, मुद्दे भटकाने के लिए राजदंड और दंडवत का सहारा लिया गया, यानी लेटे नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी ने बोला। लेकिन एंथनी एल्बनीज़ प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बॉस कहकर उन्होंने संबोधित किया। यह नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी सोच है। राहुल गांधी, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की अपील करते हैं। तो मैंने एक तरफ राहुल गांधी की सिलसिलेवार तरीके से मोदी पे आरोप बताए, उनके कमेंट्स बताए, और विदेशी नेताओं के मोदी के बारे में कमेंट्स बताए। आप फर्क देख सकते हैं, जो बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तक और यूक्रेन के राष्ट्रपति तक नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। विदेश में पीएम मोदी का अपमान 2024 में कांग्रेस का क्या वोट बैंक बढ़ा पाएगा, इस मूल सवाल के साथ आज की चर्चा को मैं ओपन करता हूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुब्राष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुब्राष्ट्रा, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। मैंने एक तरफ नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जो कथन दिए हैं वो सुनाए हैं, और जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के बारे में कथन कहे हैं वो सुनाए हैं। आपको क्या जायज लगता है, क्या गलत लगता है?